अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना है दराज ओवरव्यू। ठीक है, जो आपने सेलर अकाउंट बनाना है उसकी कौन कौन सी आपने मेन सेटिंग्स करनी होती हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद हम लोग अपना रिवार्ड कलेक्ट करते हैं, वो भी हमने कर लिया था। हाफ हमारा रह गया था, वो होता है आपकी 10 प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद। अच्छा, तो अब हम लोगों ने जो सेलर सेंटर है ये अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लिया। जब आप मोबाइल पे इस ऐप को ओपन करते हो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आपका अकाउंट अभी अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा आप लोगों को ऐसे एक नोटिस आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर वेरीफाइड, योर स्टोर इज़ नाउ एक्टिव। ठीक है, और उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने कर लेना है इनेबल। इसका मतलब है कि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है शो होती है ना, इसको आपने इनेबल कर लेना है। अलाउ डिस्प्ले अवर अदर ऐप्स, इस पर क्लिक कर लें और इसको इधर से आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, फिर आप इधर से बैक जाओगे और इसको हम लोग इधर से आ जाएंगे इस पर, और वो आपने ऑन कर लिया। उसके बाद आपने ये भी ऑन कर लेना है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी। ठीक है, इससे ये होगा कि इसकी जैसे ही आपको कोई भी अकाउंट पे आपके ऑर्डर आता है ना, तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगी, या तो कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आप लोगों को फ़ौरन इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स करें। उससे ये होता है कि आपके जो अकाउंट की हेल्थ है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है, और आपका 100% जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो आपका 100% हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों को आपने ऑन करके इन आपने कर देना है कंटिन्यू, बस ये आपने कर लेना है। उसके बाद अच्छा ये हम रिवार्ड्स पे आ जाते हैं। तो रिवार्ड्स हम लोग जैसे ही हमारी 10 प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है ना, लाइव हो जाती हैं, तो हमें ये रिवार्ड सारे मिल जाते हैं। तो ये अभी तक हमारी जो हम लोगों ने की थी, इस पर 17 प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की हैं, जिसमें से 8 मेरी ऑनलाइन हो गई हैं, अभी 9 पेंडिंग पे आ रही हैं। तो ये भी आप लोगों की हो जाएंगी। जैसे ही इधर 10 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी तो आप लोग इधर से ये रिवार्ड ले लोगे। अभी हमारे पास 27 डेज़ का टाइम है। तो इधर से हम लोग देख लेते हैं कितने हमारे रह गए हैं कंप्लीट करने वाले चैलेंजेस और कितने हो गए हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने वो प्रोडक्ट लिस्ट की ना, तो 5 वाला भी हमें रिवार्ड मिल गया। इधर रिवार्ड्स पे हम चेक कर लेते हैं। तो इधर अभी मेरे पास टोटल जो है 3400 का रिवार्ड आ चुका है, और इधर से मुझे 3 बूस्टर भी मिल गए हैं। अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किए। जब मेरी सारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगी तो उसमें से जो मुझे लगेंगी ना प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स को मेरी जो है, इन प्रोडक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, इन पे बूस्टर लगाना चाहिए, उन पे मैं बूस्टर लगा दूंगी और इसको मैं अप्लाई करूँगी तो ये मेरे पूरे स्टोर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे फ्री शिपिंग वाला टैग आ जाएगा, और इधर से ये रिवार्ड जो मेरा होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जितने मेरे पास ऑर्डर आएंगे ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो अभी मेरे पास रह गए हैं टोटल 2। तो ये वाला जो मेरा रिवार्ड है ये मुझे मिलेगा 10 प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद। तो अभी मेरी 8 हुई हुई हैं लाइव, उन 2 और होंगी तो ये वाला भी हो जाएगा मेरा कंप्लीट। ये और ये जो दूसरा है वो है ज्वाइन आवर दराज कंपेन। तो अब उस दिन तो कोई कंपेन नहीं थे, तो आज हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई कंपेन हुई तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और इधर से ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ये एक कंपेन आई हुई है फ्री शिपिंग की, ज्वाइन नाउ करेंगे। अच्छा, ये जो सबसे पहले आपने ये पढ़ लेना है कि ये जो कंपेन है इसमें कितनी, कौन सी ये कंपेन चल रही है, मतलब ये फ्री शिपिंग आपकी तरफ से है या दराज की तरफ से है या क्या है। ऑल द प्रोडक्ट्स यू सबमिट फॉर द कंपेन वुड बी एलिजिबल फॉर द फ्री शिपिंग एंड द शिपिंग फ़ी वुड बी पेड बाय द सेलर। हाँ, तो इस पे ये लिखा हुआ है, मतलब साफ साफ इस पे यही लिखा हुआ है कि जो ये आप जिस प्रोडक्ट पे आप अप्लाई करोगे ना, जितनी प्रोडक्ट्स पे और जिन जिन सिटीज़ पे, फ़र्ज़ करें कि मैं जो फ्री शिपिंग है वो कराची की सिटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कि अगर मैं कराची में रहती होंगी तो मैं ये इसलिए करूँगी क्योंकि अगर कोई बंदा कराची से होगा और मैं भी कराची से हूँ तो मेरे स्टोर से कोई चीज़ बाय करेगा तो जो शिपिंग फ़ी है वो कम होगी। ठीक है, अब वही अगर अब मैं कराची में लाहौर वाला करेगा तो जो शिपिंग फ़ी है वो ज़्यादा होगी, पिंडी वाला करेगा तो और ज़्यादा होगी। मतलब कि जितना आपके एरिया का गैप होता है उतनी शिपिंग फ़ी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जिस सिटी में आप रह रहे हो तो आपका कस्टमर भी उसी सिटी से अगर करता है, कोई चीज़ बाय करता है तो उसको जो शिपिंग फ़ी होती है वो कम पड़ती है। तो हम लोगों ने वो इधर सिटी सेलेक्ट करनी है जो हमारे करीब हो, मतलब जो आपने लोकेशन अपने दराज के दराज पे आपने वेयर हाउस की जो अपनी लोकेशन डाली है ना, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपने मेरी डाली होगी या किसी और बंदे की, तो जो आपने उधर लोकेशन डाली है आपने इधर से वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे मैंने रावलपिंडी की डाली थी तो मैं इधर से वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगी। तो इसमें ये होगा कि जो शिपिंग फ़ी है ना वो मुझे कम पड़ेगी।
क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि जो शिपिंग फ़ी है वो सेलर ने खुद देनी है। तो इधर से आपकी मर्ज़ी, आप सारी सिटी सेलेक्ट करते हो या खाली अपनी। तो सिर्फ मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने सिर्फ अपनी करनी है, क्योंकि अगर आप इधर से सारी कर लेते हो तो इसमें से अगर आपको कराची या लाहौर या किसी और सिटी से अगर आपको ऑर्डर आता है तो जो उसकी शिपिंग फ़ी है वो ज़्यादा होगी, तो वो फिर आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी अपनी सिटी का होगा तो वो आपको कम फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो आप अब उसको करो, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास इसमें 2 अभी तक जो हैं प्रोडक्ट्स वो आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई आप दोनों भी कर सकते हो या एक भी कर सकते हो। इस कैंपेन के लिए ये 2 हमारी प्रोडक्ट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें से मैं कर लेती हूँ दोनों को, या मैं ये वाली करती हूँ ताकि कोई ना ही बाय करे, क्योंकि अभी मैं नहीं चाह रही कि मेरी तरफ से कोई मतलब मुझे शिपिंग फ़ी देनी पड़े। तो मैं ये पैक ऑफ 2 वाली कर लेती हूँ, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट कर लूँगी। इधर अब वो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी कैंपेन के लिए कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो जो इसकी ओरिजिनल प्राइस अब मैंने रखी हुई थी इसकी 690, तो वो कहते हैं इससे आपने कम रखनी है। तो बेशक आप 1 रुपया भी कम इधर लिखते हो ना तो ये आपके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 690 था ना, तो अब मैं इसमें कर दूँगी 689 रुपीज़, 1 रुपया मैंने कम किया है। तो अब मैं इसको सबमिट करूँगी। ये देखें टिक का ऑप्शन आपके पास आ गया। आप इधर से सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये मेरी ऐड हो गई है, ठीक है। अब इधर से आप अपनी प्रोडक्ट देख सकते हो। अब ये पेंडिंग पे आ रही है। अभी जैसे हमारी बाकी प्रोडक्ट्स भी पहले दराज चेक करता है फिर उसके बाद इसको ऐड करता है, तो इधर से ये सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब हम इधर से बैक जाते हैं और अपना रिवार्ड ले लेते हैं, क्योंकि हमने कैंपेन ज्वाइन कर ली है। तो जैसे ही हमने ज्वाइन की वो वाली हमारा जो रिवार्ड था वो देखते हैं इधर ऐड हो गया। तो अब इधर पहले जो था 3400 था, 3400, हाँ 3400 था। अब ये 5100 हो गया। तो हमारे जो 1300 की जो और थी और रिवार्ड था वो भी इधर ऐड हो गया। तो इसी तरह जितने हम चैलेंजेस कंप्लीट, तो जैसे जैसे हम चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे तो हमारे ये रिवार्ड ऐड हो जाएंगे। अब ये टोटल 3 रह गए हैं। तो ये है क्रिएट कॉम्बो बंडल, क्रिएट अ प्रोडक्ट कॉम्बो बंडल। तो इसको हम लोग कर लेते हैं उस दिन भी जैसे हमने किया था। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अच्छा, ये प्रोसीड टू डेस्कटॉप, ये कह रहे हैं आप जो डेस्कटॉप पे इसको कर सकते हो। तो इस ऐप को हम इधर से बंद करते हैं और अब हम लोग अपना क्रोम पे इसको ओपन करके बाकी कर लेते हैं। तो ये मैंने इधर से इसलिए आपको करके दिखाया कि अगर आप लोग जो सेलर सेंटर ऐप है उधर से भी करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो इधर से मैं सियाल पे क्लिक कर दूँगी, तो ये इधर से मेरे सारे चैलेंजेस जितने होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब ये 3 रह गए हैं। अब इस पर मैं क्लिक करती हूँ, कॉम्बो बंडल बना देते हैं हम। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपने कैसे बनाना है, लेकिन उस टाइम तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थी तो नहीं हो सका था। तो अभी भी मैं कर लूँगी आपके सामने, तो आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, प्रमोशन टाइप आप वो कह रहे हैं क्या दे रहे हो, क्वांटिटी में कोई आप लोग दे रहे हो, मतलब इतनी क्वांटिटी लोगे तो आपको मतलब डिस्काउंट मिलेगा, या बाय 1 गेट 1 फ्री आप देना चाह रहे हो, या कोई फ्री का गिफ्ट देना चाह रहे हो, या कॉम्बो बनाना है तो हम कॉम्बो बनाएंगे, ठीक है। प्रमोशन नेम क्या है, इस पर हम लिख लेते हैं हाई डिस्काउंट। मैं थोड़ी ब्राइटनेस तेज़ कर लूँ। आपने लिखना है हाई डिस्काउंट, ठीक है। स्टार्टिंग डेट इसकी जो होगी वो हम आज से करेंगे 16, और इसकी जो एंडिंग है वो हम कर देते हैं 1 तक। और वो कह रहे हैं कि अलाउ कस्टमर टू बाय एनी 1 आइटम, तो हम इस पर क्लिक नहीं करते कि हम कॉम्बो इसलिए बना रहे हैं ना कि 2 चीज़ें हमारे साथ में बिके, तो हम एक अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो मेन प्रोडक्ट आपने रखनी है वो वाली रखनी है जिसमें आपकी जो प्राइस है वो थोड़ी हाई है और आपको लगता है कि वो बिक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हम रखेंगे वो थोड़ी कम प्राइस वाली। तो मेन में मैं ये रख लेती हूँ, ये पोर्टेबल ट्रैवल आयरन, ठीक है। इसको एक पे क्लिक करके आपने ऐड टू बंडल कर देना है। ये हमारी आ गई एक में। अब ये जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया ना, अब उसकी जो प्राइस थी वो थी, मैंने जो रखी है वो है 1999 रुपीज़, ठीक है। तो अब मैं इस पे कितने % डिस्काउंट दूंगी। अब जब हम बंडल बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमारी जो 2 प्रोडक्ट हैं वो एक साथ बिक जाएँ। तो उसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है, कस्टमर को ये बेनिफिट होता है कि वो जब 2 प्रोडक्ट इकट्ठी लेता है ना, तो उस पर हम लोग डिस्काउंट रख देते हैं दोनों प्रोडक्ट पे, थोड़ी थोड़ी उनकी प्राइस कम कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि कस्टमर को एक बेनिफिट हो जाता है कि उसको डिस्काउंट मिल जाता है 2 प्रोडक्ट बाय करने से, और हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो 2 प्रोडक्ट हैं वो एक साथ बिक जाती हैं।
तो इसका जो था उसकी इसकी प्राइस थी 1999, तो इसको हम कम, इस पर हम कितने परसेंट डिस्काउंट देते हैं? अगर हम 5% देते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो रहेगी है 1899, मतलब 100 का डिस्काउंट इसको मिल गया, ठीक है। 5% उस पर हमने दे दिया। अब इधर कॉम्बो प्रोडक्ट हमने इसमें वो ऐड करनी है जो हम साथ में, जो मतलब हमारी नहीं बिकने वाली या जिसमें हमें प्रॉफिट जो है वो कम है, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप रख सकते हो जो आप चाहते हो कि इसके साथ आपकी बिक जाए। तो हम लोग इधर से इसको साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमने सबसे पहले ये वाली आयरन रखी थी, उसके बाद हम इसके साथ ऐड करते हैं कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस थोड़ी कम हो ताकि कस्टमर को ज़्यादा ना लगे। तो इसमें हम कौन सी रखें, कौन सी, तो हम ये रख देते हैं, या नहीं, आयरन के साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? आयरन है मतलब घर की चीज़ है ना, तो उसके साथ, अच्छा आयरन के साथ हम इसका कॉम्बिनेशन रखते हैं इसी का, ठीक है। ये हम फिज़िकल क्रिस्टल हेयर इरेज़र रख देते हैं, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पे भी अब इसकी जो प्राइस हमने रखी है वो 350 रखी है, तो अब इस पे हम कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे? अब इस पे हम इतना नहीं देंगे क्योंकि 100 रुपीज़ हम पहले ही ऑफ़ कर चुके हैं, तो अब इस पे हम 2% करते हैं, तो ये 7 रुपये का डिस्काउंट बनता है। अच्छा, इस पे भी हम 5 करें, चलो इस पे भी हमने 5 कर दिया, तो 18 रुपये इधर से उसको कम हो जाएंगे और 100 रुपये उसको इधर से कम हो जाएंगे। तो इसका हम सबमिट कर देते हैं। ये इतना नेसेसरी नहीं होता, ये आपने तब करना है जब आपकी जो प्रोडक्ट की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर उसमें जब आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है ना जिस पे ऑर्डर आपको नहीं आते, कम आते हैं, तो अब आप चाह रहे हो कि वो आपकी चीज़ बिक जाए, तब आप ये कॉम्बो बनाते हो, वैसे नहीं। तो अभी तो हमने अपना वो लेना था रिवार्ड, इसलिए हमने इसको बना दिया, ठीक है। इसको हमने इतना नहीं, इसको 15 दिन के लिए हमने बना दिया वैसे ही। तो अब हम जाएंगे बैक और अपना रिवार्ड कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ गए इधर वापस। अब वो वाला जो है हमारा रिवार्ड में ऐड हो गया। अब हम देखते हैं कितना हो गया। अब ये हमारा था 5100 ही था, लेकिन जो हमारे बूस्टर थे वो 3 थे पहले, तो इधर से हमें एक और बूस्टर मिल गया, ठीक है। अब हम चैलेंजेस पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब आपके पास जो ऑप्शन लास्ट पे ये रह गया फेसबुक पे शेयर करने वाली, तो ये आप लोगों का डेस्कटॉप से नहीं होता, ये आपको करना पड़ता है मोबाइल से। तो मोबाइल ऐप पे हम लोग चले जाएंगे, इसलिए आप लोगों के पास दोनों चीज़ें होनी लाजमी होती हैं। अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि क्यों मैंने सबसे स्टार्ट में आपसे ये सेलर ऐप डाउनलोड करवाई थी, एक तो ऑर्डर्स के लिए और दूसरा इन चीज़ों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोगों ने आ जाना है कैंपेन्स में, ये चैलेंजेस पे आप लोगों ने इधर से फेसबुक वाली को ओपन कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और ये देखें इधर आप लोगों के पास ये शेयर का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन डेस्कटॉप पे आपके पास नहीं आता। तो इधर से आप लोग इसको सिलेक्ट हम करते हैं, इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास फेसबुक का ऑप्शन आ गया। इस पर आपने जाना है, इधर आपने अपना कोई भी जो भी आपका अकाउंट है ना, आपने इधर लॉगिन कर लेना है। तो मैं इधर कोई भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने फ़ेसबुक अपनी लॉगिन कर लिया, तो साथ ही मेरे पास जैसे ही लॉगिन हुई तो ये ऑप्शन आ गया मेरे पास पोस्ट का। तो आप इस पर शेयर विद फ्रेंड आपने सेव कर देना है। अब मैं चाह रही हूँ कि मतलब मेरी पोस्ट जो है वो फ्रेंड्स पे शो ज़्यादा, बाहर मतलब किसी को ना हो, पब्लिक पे ना हो। तो आपने इधर से फ्रेंड्स सेलेक्ट करके इसको पोस्ट कर देना है, और बेशक आप थोड़ी देर बाद डिलीट कर दो, बस आपने रिवार्ड लेना है और उसके बाद आपने डिलीट कर देना। तो ये होगी हमारी पोस्ट। अब हम बैक जाएंगे तो हमारा रिवार्ड हमें मिल जाएगा। ये देखें इधर से चला गया, तो ये हमारा रिवार्ड में ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ, जो हमारा ट्रैफिक बूस्टर था वो हमें कितने हो गए, हमारे 5 हो गए, पहले 4 थे, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ ये एक रह गया, और ये भी ऑटो पे खुद ही हो जाएगा। जैसे कि मेरी प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट हुई थी ना, तो मेरा इधर रिवार्ड में वो 5 वाली ऐड, पहले एक प्रोडक्ट का ऐड हुआ, फिर 5 जैसे ही मेरी ऑनलाइन हुई 5 वाला भी हो गया। अब जैसे ये 10 होंगी तो 10 वाला भी ऐड हो जाएगा, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं आपको बाकी सारी चीज़ें समझा देती हूँ। तो इसको हम लोग इधर से बंद कर देते हैं। मैं आपको इधर से डेस्कटॉप वाली साइड से सारा समझा देती हूँ। इधर से भी आप लोग मोबाइल पे भी सेम वैसे ही आप लोग कर सकते हो। अच्छा, मैं इधर से मोबाइल से आपको ये बता देती हूँ कि आप लोगों को जब कोई कस्टमर मैसेज करेगा तो वो किधर करेगा। तो आप लोगों ने ये नीचे ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं इधर से।
तो ये हमारा होम पेज है, ठीक है। इस पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को शो हो जाती हैं। सबसे स्टार्टिंग में ये आप लोगों का इधर से भी हट जाएगा जैसे ही आप लोगों के ये मिशन ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये इधर आप लोगों को अगर कोई भी ऑर्डर आता है ना, फ़र्ज़ करें आपको कल एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। जैसे जितने आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपको पेंडिंग पे शो होते हैं। पेंडिंग में आप लोगों को शो हो जाएंगे वो ऑर्डर्स। फिर आपने जब इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही, तो इधर आप लोगों को ऑर्डर सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। उस पर आपने क्लिक करके उसको कर देना है रेडी टू शिप। रेडी टू शिप करोगे आप तो वो आप लोगों को इधर शो हो जाएगा टू शिप पे। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप लोग उसको पैकिंग शैकिंग करोगे, आप लोगों के पास 24 घंटे का टाइम होता है। वो आप लोगों के लिए मतलब आपकी जो अकाउंट की परफॉर्मेंस है उसको बेस्ट बनाने के लिए आपने ट्राई करना है कि आप जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे ही आपको ऑर्डर आए ना, आपने उसी दिन उसको डिलीवर करवाना है, ठीक है। तो आपने दराज हब पे पहुँचाना है। जैसे ही दराज हब पे आपका ऑर्डर जाता है ना, तो ये टू शिप से आ जाता है शिप्ड पे। तो फिर उसके बाद ये जब इधर ही रहेगा जब तक ये आपके कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, ये आपको इधर शिफ्ट पे शो होता रहेगा। जैसे ही आपके कस्टमर के पास जाएगा तो ये इधर से हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई ऑर्डर रिटर्न आना है तो वो आपको इधर शो होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। इधर अब ये जो मुझे शो हो रही है ये पेंडिंग पे वो प्रोडक्ट हैं जो अभी अंडर रिव्यू है। ये ऑनलाइन पे मुझे 8 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। अब इधर वो प्रोडक्ट शो होंगी। अब जैसे हमने हर प्रोडक्ट के नीचे का जो हर प्रोडक्ट के अंदर हमने क्वांटिटी 100 ऐड की थी। जैसे ही वो 100 हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं ना कंप्लीट, मतलब एक साल में आए जब भी आए, जैसे ही वो हमारे 100 उस प्रोडक्ट के ऑर्डर कंप्लीट होंगे तो वो आउट ऑफ स्टॉक में ऑटो पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है, अगर कोई इसमें हम कोई मिस्टेक करते हैं, मतलब ये जो पेंडिंग में है, अगर इसमें दराज को ऐसे लगता है कि कोई प्रोडक्ट हमारी ऐसी है जो कि दराज की जो पॉलिसीज़ है उनके मुताबिक नहीं है, तो वो हमारी रिजेक्ट में आ जाएगी। उसके बाद स्टोर परफॉर्मेंस पे, अच्छा ये जो है ना, ये आपका कैंसिलेशन रेट है। अगर आपकी कोई आप लेके जाते हो कोई प्रोडक्ट आपकी कैंसिल हो जाती है या कि रिटर्न आपको आ जाता है, तो आपका जो कैंसिलेशन रेट है ना वो इधर अभी ज़ीरो है ना, क्योंकि अभी आपको कोई आपकी प्रोडक्ट कैंसिल नहीं हुई या ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। जब आपका कोई ऑर्डर कैंसिल होता है ना, तो आपकी कैंसिलेशन रेट इधर से स्टार्ट हो जाता है। पहले 1 पे होगा, 2 पे, मतलब इस तरह परसेंटेज इसकी बढ़ने लग जाती है। आपका शिप ऑन टाइम रेट जो है, मतलब आपने कितनी जल्दी इसको शिप किया है, तो ये आपका इधर अभी 100% आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर न्यू, अभी हमारा अकाउंट न्यू है। तो अगर हम लोग टाइम पे डिलीवर करते रहेंगे तो 100% रहेगा, लेकिन अगर हम लेट करते हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता जाएगा। लेकिन आपने ट्राई करना है, इसको आपने हमेशा 100 ही रखना है, या मतलब 80 से या 70 से अबव होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न रेट अभी हमारा ज़ीरो है, क्योंकि हमें कोई रिटर्न नहीं आए। जब आएंगे तो फिर ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ज़्यादा नहीं होने देना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट एडवाइज़र, अच्छा अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई भी इशू है, अगर उसकी पिक्चर सही नहीं है, उसका जो आपने टाइटल रखा है वो ठीक नहीं है, या आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट में मतलब लिस्टिंग के टाइम आपने कोई भी आपका इशू होगा ना, तो वो प्रोडक्ट आपको इधर ये प्रोडक्ट एडवाइज़र में इधर शो कर देगा कि ये इसमें इशू है, कि आपकी जो लॉन्ग इमेज है वो ठीक नहीं है, आपने कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं की वो, या आपने जो वाइट बैकग्राउंड है वो करना चाहिए आपको, मतलब ये आपको एडवाइज़र देता है, ठीक है। तो इधर वो शो हो जाता है, आपने उसको फ़िक्स कर लेना है। ये होगी थी इधर तक की बात। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। अच्छा, इवेंट कैंपेन में आपको कैंपेन्स शो होती हैं कि कौन सी कैंपेन्स चल रही हैं। तो आप लोगों ने मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने किस किस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। फ्री शिपिंग वाली में आपने ट्राई करना है कि आपको ना पार्टिसिपेट करना पड़े, उससे आपको ऑर्डर्स तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने करना भी है तो आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करके करना है जहाँ से आप लोग ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप लोगों ने अपनी सिटी सेलेक्ट नहीं करनी, वो वाली करनी है जिसका आपने जिस सिटी का आपने एड्रेस डाला था, ठीक है। इससे यह होगा कि आपको कम से कम शिपिंग आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेलर ने देनी होती है शिपिंग फ़ी। अगर आप इस कैंपेन को ज्वाइन करते हो तो तब आप जो कस्टमर आपसे ऑर्डर करेगा ना, तो वो खाली ऑर्डर फ़ीस देगा, उसको फ्री शिपिंग मिल रही है, लेकिन जो उसकी शिपिंग फ़ी है ना दराज, वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद 5/5 वाली आपकी एक कैंपेन होती है, फ्लैश सेल की होती है, दराज 11/11 होती है। अभी अकाउंट बनाने का मेन जो मकसद था हमारा, वो दराज 11/11 में पार्टिसिपेट करना था। वो इतनी बड़ी सेल होती है कि उसमें आप मिलियंस में अर्न कर सकते हो, लेकिन तब जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब, ठीक है। तो बाकी आप सारी कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपने पहले उसको पढ़ लेना है कि उसमें आपने ख़ुद से तो कोई चीज़ नहीं देनी है। अच्छा, बाकी कैंपेन्स में ये होता है, ये तो फ्री शिपिंग वाली होगी। बाकी जो कैंपेन्स होती हैं उसमें ये होता है कि आपको जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना, दराज कहता है कि वो आपने थोड़ी लो रखनी है, तो वो आपको अगर कोई उसकी कैंपेन का मतलब
अगर उसका कैंपेन का कोई प्राइस उसने सेट की हुई है कि इस कैंपेन में सिर्फ 400 जिस प्रोडक्ट की प्राइस है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर आपने सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट अपनी उसमें लिस्ट करनी है जिनकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 400 से कम हो। लेकिन अगर आपको वो ये नहीं कहता, तो आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट उधर ऐड करते हो ना, तो दराज आपको कह देता है कि आपने इसकी प्राइस कम रखनी है। तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊँगी, जैसे जैसे कैंपेन्स आएंगी तो हम लोग वैसे वैसे कर लेंगे। अभी मैं आपको वैसे एक ओवरव्यू दे रही हूँ, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, ये वैसे एक मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप डिजिटल गुड्स को भी सेल कर सकते हो। डिजिटल गुड्स क्या होती हैं, जैसे कि अब ये दराज का कोर्स मैं आपको करवा रही हूँ, या मैं उसके अलावा आप लोगों को देती हूँ रिव्यू का, मैं रिव्यूज़ करवाती हूँ, ठीक है। आपको रिव्यू की सर्विस देती हूँ, या फिर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस दूँगी, तो वो मैं इधर सेल कर सकती हूँ, ठीक है। और ऑर्डर पैकेजिंग मटेरियल आप लोगों ने तब बाय करना होता है जब आप लोग खुद से शिपिंग कर रहे हो। लाइक आपके पास घर में प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, आप दराज पे काम कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो फिर आपने ऑर्डर पैकेजिंग मटेरियल बाय करना होता है दराज से। फिर आप लोगों ने, क्योंकि दराज की पॉलिसी है कि जब भी आपने ऑर्डर डिलीवर करना है तो उस पर दराज का जो फ्लेयर है वो होना चाहिए, या फिर दराज का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो यूज़ होना चाहिए। आप कोई और पैकेजिंग मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। जब भी हमने दराज से ऑर्डर किया, आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर आता है उस पर दराज का ही प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, ये डैशबोर्ड पे जो शो होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं टूल्स पे। अच्छा, टूल्स पे आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट का आपके पास आ जाता है, आप इधर से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट एडवाइज़र मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर कोई भी आपकी चीज़ कोई भी आपने मिस्टेक की होती है वो इधर आपको पता चल जाती है। आपको ऑर्डर्स आते हैं तो वो इधर से आप ओपन करके देख सकते हो, इस पर क्लिक करके। कस्टमर रिटर्न, अगर आपके कस्टमर ने आपको कोई रिटर्न किया चीज़, वो इधर से आप देख सकते हो। और स्केजुअल ड्रॉप ऑफ, अच्छा ये उन लोगों के लिए होती है, अब जो लोग अक्सर आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि एक लड़की थी, वो कह रही थी कि मतलब वो अपनी प्रोडक्ट्स, उसने दराज पे अकाउंट भी बनाया, वो प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रही है, लेकिन उनके घर में कोई है नहीं और वो खुद जाके अपनी जो ऑर्डर्स आते हैं उनको दराज अब तक नहीं डिलीवर करके आ सकती डेली। तो फिर ये उन लोगों के लिए होता है कि अगर आपके स्टोर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप लोगों के डेली के 50 से 60 ऑर्डर आ रहे हैं, तो फिर आप लोग स्केजुअल ड्रॉप ऑफ करते हो, इस पर आप क्लिक करते हो, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो आप वो फॉर्म फिल कर देते हो। तो फिर ये होता है कि दराज डेली ना आपके घर से जो भी आप एड्रेस देते हो उधर से आके आपके ऑर्डर्स उठा के खुद लेके जाता है, लेकिन उसके फिर दराज जो है वो चार्जेस लेता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले तो ट्राई करना है, आप खुद ही करो, लेकिन आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर आप लोगों के लिए तो आसानी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके जो पार्सल्स हैं वो खुद ही डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस में हम आ जाते हैं। इसमें हमें, अब अगर हमारा ना कोई ऑर्डर आया था, ठीक है, तो ऑर्डर जब हमारा डिलीवर हो जाता है तो जो कस्टमर हमारी पेमेंट देता है ऑर्डर की, तो वह दराज के अकाउंट में चली जाती है। फिर दराज हमें उस अकाउंट में पे कर देता है जो हमने इधर अकाउंट बनाते हुए अपना अकाउंट दिया था ना, उधर हमें पे कर देता है। अब इधर वो जो आपकी अमाउंट है ना, वो इधर आपको पेंडिंग पे शो होती रहेगी जब तक आपके अकाउंट में नहीं आ जाएगी। फ़र्ज़ करें आपका एक ऑर्डर आया 300 रुपये का, ठीक है, तो जो भी आपकी प्राइस थी ना, वो आपको इधर पेंडिंग पे, जैसे ही कस्टमर के पास आपका ऑर्डर जाता जाएगा ना, आपको इधर वो अमाउंट इधर पेंडिंग पे शो होने लग पड़ेगी। जैसे ही वो आपके अकाउंट में आ जाएगी तो वो इधर आपको पेड में शो हो जाएगी, ठीक है। और पेंडिंग में इधर जब आपको शो होगी ना, तो इधर ऊपर टाइम लिखा आएगा कि इतना आपका जो टोटल बैलेंस है दराज ने वो देना है, और इधर डेट भी लिखी आ जाएगी कि 1 वीक का टाइम होता है कि इस फ़र्ज़ करें आज 15 से 20 या 22 तक आपको दराज पे कर देगा, और फिर जैसे ही पे करेगा तो वो पेड में आ जाएगा आपका, ठीक है, कि इस इधर लिखा आ जाएगा कि इस डेट को दिया है, और इधर पेड के नीचे इधर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी आ जाएगी कि इतने पैसे दराज ने आपको दिए हैं, इसमें से इतने पैसे कट हुए हैं, किस चीज़ के हुए हैं, या क्या क्या जो भी होगा इधर लिखा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है मैनेज रिव्यूज़ का। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी मतलब ऑर्डर आपको जब आता है, उसके बाद अगर आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देता है, तो वो इधर लिखे हुए आ जाएंगे कि आपको ये आपकी प्रोडक्ट पे ये रिव्यू आया, और इधर आपका आ जाएगा कि सेलर को उसने ये रिव्यू दिया। अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करते हो, उसको रिस्पॉन्स अच्छे से देते हो, तो फिर वो आपको मतलब 5 स्टार ही देता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि उसने आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दे दिए, आपको 3 स्टार दे दिया, 2 स्टार दे दिया, या 1 स्टार दे दिया, 4 और 5 ठीक होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपको 4 स्टार ना मिले। तो आपको इधर जब रिव्यू आएगा ना, तो आपने क्या करना है कि अगर आपको नेगेटिव रिव्यू आया तो इधर कस्टमर का साथ नाम भी लिखा आ रहा होता है और DP भी आ रही होती है, उस पर आपने क्लिक करना है।
और उधर आ जाएगा चैट का ऑप्शन। आपने उसके साथ चैट करके आपने उसको कहना है, कन्विंस करना है। पहले आपने उससे पूछना है कि उसने आपको नेगेटिव रिव्यू क्यों दिया। अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको वो नेगेटिव रिव्यू नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर कस्टमर दे रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने उससे बातचीत करनी है और उसको कन्विंस करना है कि वो आपके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं उनको चेंज करके पॉजिटिव कर दे, ठीक है। आपने उसको कोई भी डिस्काउंट दे देना है, या आपने उसको कहना है दोबारा ऑर्डर कर लो, मैं अच्छी प्रोडक्ट भेजूँगा, या कुछ भी कह के आपने उसे 5 स्टार करवाने हैं, या आपके अकाउंट के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपके 5 पॉजिटिव रिव्यू हैं तो एक भी नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कस्टमर जब भी आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए आता है तो वो आपके आके और रिव्यूज़ पढ़ता है। अगर उसमें एक भी नेगेटिव रिव्यू होता है ना, तो वो कस्टमर जो लेने वाला होता है वो चला जाता है, वो कहता है कि इसके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं पहले से, तो ये मुझे सही चीज़ नहीं देगा। अच्छा, मैनेज रिव्यूज़ के बाद आप लोग आ जाते हो कंपेन्स में आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को वो सारी कंपेन्स शो हो जाएंगी, जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी कंपेन चल रही होगी, दराज 11/11 या 5/5 या फ्लैश सेल या फ्री शिपिंग की कोई भी कंपेन होगी, तो वो इधर आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको शो हो जाएगी। जैसे अभी अवेलेबल पे हमारे पास वो शो हो रही थी, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को शो हो जाएंगी, आपने इधर से ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद सेलर पिक, अच्छा ये ओपन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग इधर से बंद करके इधर देख लेते हैं डैशबोर्ड पे। अच्छा, सेलर पिक होता वैसे ही है कि आपने अगर कोई अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है या आप उसको बूस्ट करना चाह रहे हो तो उसको हम लोग सेलर पिक कहते हैं। इधर से हम लोग आ जाते हैं, इधर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, जो ऑप्शन उसमें है वो सारे ही आपको इधर भी शो होते हैं। बस ये होता है कि इसमें आप लोगों को मैं तो यही आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप है आपने उस पर करना है, नहीं तो आपने अपने मोबाइल के क्रोम से जाके सेलर सेंटर को ओपन करना है। उधर आपको ये सारी डिटेल में चीज़ें शो हो जाती हैं। मोबाइल पे इतनी समझ नहीं आती मुझे, मतलब मेरे लिए मुश्किल होता है, तो आपने भी ट्राई करना है कि आप इधर से कर लो। इधर ये आपको सारे ऑप्शन एक ही पेज पे सारे नज़र आ जाते हैं। उधर ये होता है आपको अलग अलग ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो सेलर पिक ये होता है, इधर भी लिखा हुआ है कि सेलर पिक जो होता है वो आपको अलाउ करता है कि अपनी जो प्रोडक्ट है ना आपकी, आप उसको 14 डेज़ के लिए बूस्ट कर सकते हो। बूस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना वो फ्रंट पेज पे आप शो हो जाती है। जो भी कस्टमर जैसे ही दराज को ओपन करता है तो फ्रंट पेज होता है ना, उधर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो जाती हैं आप 14 डेज़ के लिए। तो इसके लिए क्या, इस पर क्या होता है कि आपने अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट उठानी है जो कि ना बहुत बेस्ट है, मतलब आपको लगता है ये मेरी सही बिकने वाली है, जिसके आपके रिव्यूज़। अच्छा, जब भी आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट बूस्टिंग पे लगानी है ना, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं। और आपने हमेशा जिस आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वो ज़्यादा होंगे ना, आपने उसी को चूज़ करना है और उसी को बूस्ट करना है, ठीक है। तो आप इधर से अपने एड्स वगैरह भी चला सकते हो और उसको बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम वापस उधर ही चले जाते हैं जिधर से हम देख रहे थे, इधर से हम इसको बैक कर देते हैं। ये हो गया हमारा सेलर पिक। उसके बाद प्रोडक्ट एड्स, इधर से हम लोग ऐड भी चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट के, और ये ऐड इतने कोई महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन ये चीज़ें बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी आपने इसमें से कोई चीज़ ट्राई नहीं करनी जब तक मैं आप लोगों को कहती नहीं हूँ, ठीक है। ये हम तब करते हैं जब हमारा अकाउंट बिल्कुल डेड हो जाता है, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारी सेल्स नहीं आ रही। लेकिन अभी आपका न्यू अकाउंट है, आप लोगों को सेल्स भी आएंगी, बूस्टिंग भी मिलेगी, फ्री में मिल रही है सारा कुछ। अभी आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं छेड़ना। ये हम लोग तब करते हैं जब हमारी कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रही होती, ठीक है। अब वो शो हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट एड्स पे क्या होता है कि हम जैसे ही अपना दराज ऐप हम अपनी ओपन करते हैं तो ये हमें स्टार्टिंग में प्रोडक्ट शो करने लग पड़ता है, ठीक है। तो इससे यह होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर आने वाला होता है उसकी नज़र हमारी प्रोडक्ट पे पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर उसने नहीं भी लेनी ना, तो वो 2-3 दफ़ा देखेगा ना सामने, तो शायद हो सकता है कि वो उसको नीड हो तो वो ले ले। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं, चीज़ ढूंढने के लिए आए होते हैं दराज पे, लेकिन उनको नाम नहीं आ रहा होता या वो भूल जाते हैं। तो जैसे ही वो सामने पिक्चर देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है ये उन्होंने लेनी थी, तो वो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि जैसे ही कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है ना, तो आप लोगों के जो अमाउंट आप लोगों ने फ़र्ज़ करें हमने 1000 लगाई है, तो दो रुपये या इस तरह करके ना प्राइस हमारी कट होती रहती है, ठीक है। सो इससे आप लोगों ने कैसे ज्वाइन करना है, आप लोगों ने इस पर आई हैव एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस पे आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और बूस्ट माई सेल्स कर देना है। तो ये आप लोगों के कोई 1000 पे आप लोगों की काफ़ी अच्छी सेल्स ले आता है। इस पे ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगते। आप जो लोग जैसे शॉपिफाई हम करते हैं तो उस पर हम मेटा पे एड्स चलाते हैं या टिकटॉक पे, तो डेली के ना कम अज़ कम हमें $10 लगते हैं, तो वो बन जाते हैं पाकिस्तान के 3000 पे आपका एक ऐड चलता है। और उस पर भी आपको कोई मार के ना 1 2 3 4 सेल्स आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। बहुत कम होता है कि आपको इतनी भी सेल्स आ जाएँ, ठीक है। तो ये आपको 1000 में आपको इतनी सारी सेल्स दे देता है। तो अब इसको हम बैक कर लेते हैं।
और उसके बाद हमारी आ जाती हैं प्रोमोशंस। प्रोमोशन में आपको आ जाती है फ्री शिपिंग, वाउचर और कैश बैक प्रोग्राम। तो इधर से आप फ्री शिपिंग अगर देना चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि कस्टमर को आप फ्री शिपिंग दें। अच्छा, सेल्स को बूस्ट करने के ये भी मेथड होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग लगा दो, वाउचर्स लगा दो और कैश बैक प्रोग्राम, ठीक है। सो सबसे पहले फ्री शिपिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको पे करना पड़ता है आप जिस प्रोडक्ट पे लगाओगे। उसके बाद वाउचर्स क्रिएट करने होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया वाउचर कैसे क्रिएट करना है। कैश बैक प्रोग्राम पे भी यही होता है कि अगर आप इधर से अभी हमने क्लिक किया तो ज्वाइन हो जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। कैश बैक प्रोग्राम पे भी आप ऐसे करते हो, जैसे हम वाउचर लगाते हैं ना कि बंदा इतने की मतलब फ़र्ज़ करो 1000 की चीज़ लेता है तो हम उसको 75 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। ये वाउचर हमने लगाया था जैसे। तो कैश बैक पे भी ऐसा ही होता है कि अगर ये बंदा इतने की अगर ये बंदा 2000 की चीज़ लेता है ना, तो इसको हम 300 रुपया जो कैश बैक हो जाएगा। तो ऐसे हम करके कस्टमर्स को इंगेज कर लेते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे टूल्स, इनको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं डाटा पे। इस पे आपको लाइव डाटा शो हो जाता है। ये आपका डैशबोर्ड है, इस पे लाइव डाटा शो होगा। अगर आपको सेल्स आई हैं तो इधर लिखी आ जाएंगी कि आज के दिन पे आपको इतनी सेल्स आई हैं। इधर से आप लोग 1 दिन की, 7 दिन की, 30 दिन की, 90 डेज़ की अपनी सेल्स निकाल के देख सकते हो, ठीक है। लाइव डाटा इधर आपको शो कर देता है कि अभी करंटली जो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर कितनी सेल्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाती है सेल्स का आपको सारा ऑप्शन, सेल्स आ जाती हैं आपकी कि आपको कितना रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू में अब वो प्राइस आपको लिखी आती है जिस प्राइस पे आप लोग सेल कर रहे होते हो। कि आपको एक चीज़ आप अगर 300 रुपये की या 400 या 500 की जोन सी प्रोडक्ट आपकी सेल हुई है, इधर आपको वो सारी प्राइस लिखी आ जाएगी ऐड होके। एक दिन में जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उन सब की आपको प्राइस इधर आ जाएगी रेवेन्यू में। ऑर्डर्स आपको कितने आए हैं आज के दिन में, 1 आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए हैं, जितने आए वो लिखे आ जाएंगे। वो शो करेगा यूनिट कितने आपके सोल्ड हुए हैं। उसके बाद आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी, 300 का था, 400, 500। तो ये आपको सारे ऑर्डर्स आए हैं मिक्स, तो इसमें से ऑर्डर एवरेज जो प्राइस होगी वो बता देगा। पेज व्यूवर्स कितने थे, उसमें से यूनिक विजिटर्स कितने थे, ऐड टू कार्ट कितने हुए हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी मतलब अभी आपको बोरिंग लग रही होंगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएंगी। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे ना, मतलब आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, आप काम करना शुरू कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बायर्स कितने आए, कन्वर्जन रेट कितना था, रेवेन्यू पर बायर कितना था कि आपको उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी उसमें से। ये अब हमने डैशबोर्ड देख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में इधर से आप अपनी प्रोडक्ट निकाल के सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। और यूनिक विजिटर्स कितने थे ये देख सकते हो, ऑर्डर्स, बायर्स, ये सारी वही चीज़ें, ठीक है। फ्री शिपिंग वाली आप देख सकते हो। फ्री शिपिंग जो आपने अभी कैंपेन चलाई, ठीक है, उसमें आपके जो ऑर्डर्स थे वो कितने आए और एवरेज वैल्यू क्या थी और उसमें से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसके बाद मेन चीज़ जो है ना आपकी, जिसके लिए आपने ये सेल सेंटर ऐप डाउनलोड की है, तो ये आप लोगों की है मैसेजेस की। अब इधर कस्टमर जो होता है वो आपसे चैट कर लेता है कि अगर उसने कोई ऑर्डर प्लेस करना है लेकिन उसको कोई भी उसमें क्वेश्चन पूछना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, या वो आपको प्राइस का कुछ कहना चाह रहा है, या आपको कलर्स, फ़र्ज़ करें कि एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी वेरिएशंस है, उसमें ब्लैक कलर भी है, वाइट भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, तो वो अब आपको कहना चाह रहा है कि मुझे इसमें ब्लैक भेजना, तो वो इधर आप लोगों को पहले से चैट करता है, आपसे पूछता है, या प्रोडक्ट के बारे में उसने कोई चीज़ पूछनी है वो पूछेगा। तो आप लोगों ने इसको फ़ौरन रिप्लाई करना है ताकि उसके साथ आपकी बॉन्डिंग एक बन जाए। उसको पता हो कि जो ये सेलर है ये टाइमली रिस्पॉन्स कर रहा है, या आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। आपने किसी से रूडली बात नहीं करनी है, ठीक है। जितना आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप टाइमली रिस्पॉन्स करोगे, उतनी आपके साथ जो आपका जो कस्टमर है उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होगी और आपको ऑर्डर्स बार बार मतलब वो ये भी होता है अक्सर कि आपका जो कस्टमर है वो रेगुलर कस्टमर बन जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइमली रिस्पॉन्स करना है सबसे पहले, ताकि आपके जो इधर होम पेज पे अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो चैट रिस्पॉन्सिंग टाइम है वो भी उधर आ रहा होता है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपके प्रोडक्ट के नीचे अक्सर होता है कि क्वेश्चन किसी ने किया होता है, अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ इधर से आके। आप लोग आ जाओ दराज पे, ठीक है। इधर से हम कोई भी प्रोडक्ट ऑन कर लेते हैं। इधर से हम आ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, हम लोग आगे इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इधर होते हैं। अब इस प्रोडक्ट के बारे में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया हुआ इसलिए इधर नहीं आ रहा, वरना इधर क्वेश्चन शो हो जाता, ठीक है। तो ये जो होता है ना क्वेश्चंस वाला सेक्शन, किधर गया ये क्वेश्चन वाला सेक्शन,
इधर आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि फ़र्ज़ करें कोई आप लैंप दे रहे हो, तो वो आके पूछ सकता है कि ये इसकी हाइट क्या है लैंप की, ये इसका कलर कौन सा है, या इसकी प्राइस क्या है, वो इधर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये अनआंसर जो क्वेश्चन होंगे वो इधर शो हो जाएंगे, जो आपने सेव किए हुए हैं। मतलब आपने एक बंदे ने आपसे क्वेश्चन किया, आपने उसको रिप्लाई किया और आप इधर सेव करना चाह रहे हो कि सारे लोग आके देख सकें, वो इधर शो हो जाएगा। आपके आंसर्स भी इधर शो हो जाएंगे, जिन जिन क्वेश्चन को आपने आंसर किया वो इधर शो हो जाएंगे, और रिपोर्टेड किसी ने कोई रिपोर्ट की हुई है या आपने, तो वो इधर शो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नोटिफिकेशंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो वो आपकी नोटिफिकेशन इधर शो हो जाती है कि यू हैव एन ऑर्डर, और नीचे उसकी पिक्चर वगैरह आ जाती है। उसके बाद स्टोर से रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो इधर आ जाएगी। अब ये हमें स्टोर से रिलेटेड आ रहे हैं नोटिफिकेशन। जैसे अब ये मेरी प्रोडक्ट पहले रिजेक्ट हुई थी क्योंकि इसकी जो मैंने वो थी, जो इसकी कैटेगरी थी वो मैंने गलत चूज़ कर ली थी। तो ये मैंने अकाउंट दिया हुआ था अपनी सिस्टर को, वो इस पे काम कर रही थी, तो गलत उसने कैटेगरी चूज़ की तो वो इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोमोशंस जो होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया, जो कंपेन्स होती हैं प्रोमोशंस में, वो इधर आपको शो हो जाती हैं। ठीक, ऐड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको इधर शो हो जाती हैं। सो यह हमारे मैसेज तक हो गया। आप मी पे आप आएंगे ना, तो इधर आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शो हो जाती है। अकाउंट सेटिंग पे आएंगे तो इधर आपका शॉप का नेम, आपका नाम और आपकी जो ईमेल है वो आपको शो हो जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन पे आप आएंगे तो आपने जो अकाउंट क्रिएट करते हुए जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाली थी, आपने अपने आईडी कार्ड डाला था, और जो आपने जो भी डिटेल्स डाली थी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, वो आपको इधर शो हो जाती हैं। तो अगर आपने एडिट करनी है तो आप इधर से कर सकते हो। लाइक आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है वो आप इधर से कर लोगे, आपने स्टोर का नाम चेंज करना है तो आप इधर ऊपर से कर लोगे, या आपने नंबर अपना उधर चेंज करना है या ईमेल, तो इधर से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इधर अपना लोगो लगा लेना है, वो मैं आपको स्टोर डेकोरेशन के टाइम बताऊंगी सारा। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट में इधर आपको वही जो पेमेंट मैंने आपको बताई थी इधर वो शो होती है। इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, तो इधर आपको जो पेमेंट आपकी पेंडिंग होगी वो जो पे हो चुकी है वो आपको शो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशंस जो हैं वो जो इधर आपको मैसेज पे भी इधर शो होती हैं वो इधर भी हो जाएंगी। उसके बाद जो आपकी चैट है वो आपको इधर भी शो हो जाएगी। लैंग्वेज आपने कौन से सिलेक्ट किया, उर्दू करनी है, इंग्लिश, वो आपको दराज यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इधर दराज यूनिवर्सिटी में जाके सर्च कर सकते हो, आपको इधर से भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, सेलर हेल्प सेंटर। अच्छा, अगर आपको कोई जो ऑर्डर है वो आपका शिप में शो हो रहा है, आगे डिलीवर नहीं हो रहा है, या आपको कोई रिटर्न आ गया है लेकिन वो आपको रिटर्न मतलब पार्सल रिटर्न हो गया है, अगर आपके कस्टमर ने नहीं लिया, रिटर्न हो गया, तो वो आपको नहीं शो हो रहा, वापस आ नहीं रहा, तो आप इधर सेलर हेल्प सेंटर पे जाते हो और इधर जाके कंप्लेन कर देते हो। फीडबैक अगर आपने देना है तो वो दे देते हो। सबमिट क्लेम पे आप जाते हो, अगर आपका कोई क्लेम है, मतलब कि अगर आपने कोई पार्सल भेजा था, ठीक है, तो वो कस्टमर ने नहीं लिया, उसने रिसीव नहीं किया, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो कि आपको जो डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं, आप सबमिट क्लेम पे जाते हो, आप बता देते हो कि मैंने इसको इधर आप लिख देते हो कि ये ऑर्डर है, इसका मैंने क्लेम सबमिट करवाना है। इस पर आप रीज़न लिख देते हो कि आपने जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक डिलीवर करवाया था, लेकिन अगले बंदे ने कस्टमर ने आपका नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको जो आपकी शिपिंग फ़ी है वो आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, इसमें अबाउट में आप जाके दराज से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। अदर अकाउंट्स, अगर आपके कोई और भी अकाउंट है, मतलब जैसे अब मेरे 5-6 अकाउंट है तो वो मैंने इधर लॉगिन किया, तो इधर से आप उस पर उधर भी जाके लॉगिन कर सकते हो और इधर से आप लॉग आउट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको इधर मोबाइल का सारा ओवरव्यू था वो दे दिया। क्या सारा हमारा ओवरव्यू हमने देख लिया कि इधर से आप लोग कौन सी चीज़ आपने कहाँ से जाके सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली साइड हमारी रहेगी, इसमें मैसेज आ जाते हैं, इसमें नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, क्वेश्चन अगर किसी ने कोई आपसे पूछा है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आ जाता है। आपको हेल्प चाहिए, आपने दराज सेलर सेंटर पे कोई भी कंप्लेन वगैरह करनी है, वो सेटिंग्स पे जाके वही आपकी प्रोफाइल जो आपकी सारी मतलब जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं इधर से आप वो जाके मैनेज कर सकते हो, और ये आपकी कंट्री जो है वो आ गई। ठीक है, सो हमने मोबाइल पर भी देख लिया कि किधर से आप सेलर सेंटर से जाके अपनी मतलब उधर दराज सेलर सेंटर का ओवरव्यू क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों की हेल्पफुल रही हैं, नहीं हैं, कौन सी कंपेन्स होगी, प्रोडक्ट ऐड लिस्टिंग, सब कुछ हमने उधर से देख लिया। ठीक है, अब आगे स्टोर डेकोरेशन की बारी, और आपका स्टोर दिखता कैसे। आप अपने स्टोर को देखना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, सिंपली आप ये नाम जाके सर्च करोगे तो आप लोगों को शो नहीं होने वाला, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने इधर से आ जाना है इस ऑप्शन पे। ठीक है, कंपेन्स वाले पे आपने आ जाना है, इधर स्टोर डेकोरेशन के ऑप्शन पे आपने आ जाना है, इधर आप क्लिक करोगे
तो आप लोगों का स्टोर कैसा दिख रहा है वो आप लोगों को इधर शो हो जाएगा। सो ये वाला जो है ना, ये आपका स्टोर है, ठीक है। अभी तक आपका ना लोगो लगा है, आपका ये खाली स्टोर का नाम आ रहा है और इधर रेटिंग वगैरह भी नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमारा न्यू स्टोर है। तो जब भी कोई आपके स्टोर पे जाएगा तो उसको ऐसा होम पेज आपका शो हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं इधर कोई भी डेकोरेशन नहीं है, जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की है वो इधर हमारी शो हो रही है। मोबाइल पर जैसा शो करता नहीं, आपको ऐसे शो करे। ये मोबाइल का हो गया, मोबाइल पे कैसे शो रहा है, अब हम डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कैसे शो कर रहे हैं। तो जो हमारा स्टोर है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हमारा इस तरह ये इधर लोगो आ जाएगा, अभी ये नाम है, इधर रेटिंग आ जाती है। अगर कुछ ऐड करनी है, अभी हम कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे स्टोर पे आता है ना, तो उसको हमारा जो स्टोर है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। इस पर भी लोगो नहीं लगा, नाम लिखा हुआ है, सिर्फ रेटिंग नहीं है, चैट और ये फॉलो का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है वो सारी इधर हमारी उसको शो हो जाएगी। तो इसको हम लोग कल कर लेंगे डेकोरेट, फिर हमारा जो स्टोर है वो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो हम लोगो भी लगा लेंगे और ये इसको हम स्टोर को डेकोरेट भी कर लेंगे, ठीक है। सो ये जो हमने डिस्काउंट वगैरह लगाए थे ना, उसका ये बेनिफिट होता है कि ये आपके डिस्काउंट ऐसे ऊपर शो होते हैं, तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि इस पर तो डिस्काउंट लगा है, तो ये हमें प्रोडक्ट बाय कर लेनी चाहिए। सो अगर उसने हमारे स्टोर पे आके कोई चीज़ सर्च करनी है वो इधर से कर लेगा, और ये हमारी आल प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ये सारी ऐसे शो हो रही हैं। सो इसको भी हम लोग कर लेते हैं बंद, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। सो हम लोग इसको सिंपल रखेंगे, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने ऐसे की तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, दराज से सिंपल कोई ऐप अभी तक नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आज का दराज स्टोर से रिलेटेड ओवरव्यू। तो अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ के, अब आप लोगों को सारी डिटेल्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप लोग अपना स्टोर डेकोरेशन करना है तो आपने किधर से करना है, आपको ऑर्डर्स आते हैं आप लोगों ने किधर से जाके देखने हैं, मैसेज आप लोगों ने किधर से देखने हैं, ये सब कुछ हो गया। कल हम लोग जाके अपना जो मैसेज का रिस्पॉन्स टाइम है उसको मैं आपको बताती हूँ, आपने कैसे गिनने नहीं देना, उसकी भी एक ट्रिक होती है। आप लोगों ने ऑटो पे रिप्लाई लगा देने हैं, जैसे ही आपको कस्टमर कोई मैसेज करता है ना, तो उसको ऑटो पे रिप्लाई चला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपके जो अकाउंट की, उससे क्या होता है कि जो आपका रिप्लाई रेट होता है वो हमेशा 100% रहता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी और आपको स्टोर डेकोरेशन भी सिखा दूँगी। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाके जल्दी से देख लें, और आने वाले लेक्चर्स भी देखने हैं। आप लोगों ने दराज को लाजमी सीखना है। अगर आप नहीं भी इस पर काम करना चाह रहे ना, तो बस इसको सीख लो, ठीक है। सीखने से क्या होगा कि आप लोग ये सर्विसेज बाय सेल भी कर सकते हो। कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, रिव्यूज़ की होगी, अकाउंट मैनेजमेंट की होगी, स्टोर डेकोरेशन की होगी, रेटिंग्स की होगी, उसके बाद कंपेन्स, काफ़ी सारी आपके पास सर्विसेज आ जाती हैं इससे रिलेटेड। आप अकाउंट भी लोगों के मैनेज कर सकते हो अगर आप अपना काम नहीं करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो काफ़ी सारी आप लोगों के पास इसके बाद अगर आप स्किल को सीख लेते हो ना, तो आपके वो ज़ाया नहीं जाते, ठीक है। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि अगर आप अपना काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो सिर्फ सीख लो। सीखोगे तो आगे आप लोगों को ये काम कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जैसे कि आज मेरे काम आ रहा है। आज से 5 साल पहले मैंने दराज पे अकाउंट बनाया था, तो उस पर मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की थी जो कि मुझे पहले किसी ने बताई नहीं थी। जैसे कि ये सेलर रिवार्ड हो गया, ठीक है, ये मैंने लिया ही नहीं था, इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि ये मैंने कैसे लेना है। और स्टार्टिंग में मैंने एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट की थी, तो ये मुझे रिवार्ड भी नहीं मिले थे। तो मेरे पास उस टाइम प्रोडक्ट नहीं थी, और जो मैंने प्रोडक्ट मैंने अपनी प्रोडक्ट बाय की थी वो भी मैंने गलत की थी, और उसकी लिस्टिंग फिर उस पर मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने उसको खुद से उसकी पिक्चर्स बनाई, उसको अपलोड किया। मेहनत उस पर मैंने 100% की, लेकिन उसके मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि उस पर मेरी गलती थी कि मुझे पहले किसी बंदे से मैंने सीखा नहीं था, किसी से पूछा नहीं था। तो फिर गलतियां कर कर के बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।